नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बार बार तमाम वादे पूरे करने का दावा करती है। हालिया निकाय चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस गदगद भी है और इसे अपने काम की जीत बता रही है। लेकिन इस सबके बीच राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के सहायक शिक्षक करीब 2 हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वेतन विसंगति, पदोन्नति और क्रमोन्नति को लेकर के वो लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं। आलम यह है कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में वेतन में करीब 12,000 का अंतर है। सरकार इन्हें धैर्य रखने की सलाह दे रही है, लेकिन सवाल है कि 25 साल से एक ही पोस्ट पर कोई शिक्षक अगर काम कर रहा है तो उससे और कितना धैर्य चाहती है सरकार। और ना ही वेतन बढ़ रहा है, ना ही उनका गुजारा भत्ता हो पा रहा है। उधर हड़ताल से प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उसको लेकर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के बच्चों की जो औसत पढ़ने की क्षमता है वो कितनी कम है। कई सर्वे में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ के 5वीं क्लास तक के बच्चे अपनी किताबें नहीं पढ़ पाते। कई सर्वे में यह बात सामने आई है कि 8वीं क्लास का बच्चा 5वीं के गणित नहीं कर सकता। लेकिन हमारे शिक्षकों की इस हड़ताल पर सरकार संजीदा नहीं है। क्यों? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सबसे पहले सुन लेते हैं सहायक शिक्षक का क्या कहना है और क्या उनकी मांगे हैं, ये सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से 2013 से जब पे फिक्सेशन हुआ पुनरीक्षित वेतनमान, उस समय 3800 वेतनमान हम लोगों को सहायक शिक्षक को मिलता था। वर्ग 2 जो जिनको हम लोग शिक्षक बोलते हैं उनको 4500 मिलता था। मात्र हम लोगों के वेतन में बहुत कम अंतर 700 और 500 रुपए का ही अंतर हुआ करता था। 2013 से 12 से लेकर 14,000 के बीच में हमारे वेतन में अंतर है। वही वेतन विसंगति है और उसी वेतन विसंगति के बारे में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति, उस वेतन विसंगति का निदान करें। हमारा मात्र एक ही सूत्री मांग है वेतन विसंगति। कितने दिन से यहाँ हम लोग डटे हैं पूरे साथी। किसी का तबीयत खराब हो रहा है, किसी के स्वास्थ्य में परेशानी, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे दूर दराज से आए साथी भी यहाँ सब यानी ऐसे परेशानी हो रही है सर, इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। खाना पीना हर चीज हम लोग यही कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। सरकार बनाने के लिए इन्होंने शिक्षकों के साथ में, किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में इन्होंने तमाम प्रकार के वादे किए। लेकिन आज शिक्षक जिसका स्थान क्लासरूम के अंदर होता है, जिसका स्थान गुरु का होता है, उन शिक्षकों को जमीन पर बैठकर विगत 12 दिसंबर से धरना प्रदर्शन करना हो रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा इस बुरी स्थिति शिक्षकों की नहीं हो सकती। सहायक शिक्षकों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सरकार उनके मामले में शुरू से सकारात्मक है, मुख्यमंत्री जी उनके मामले में सकारात्मक रुख रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको परेशान किया। कई वर्ष तक उनको संविलियन नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद जो संविलियन किए गए तो उनके वेतन भत्ते की व्यवस्था की गई। तो निश्चित तौर पर सरकार जो हमारे सहायक शिक्षक हैं और जो वर्ग 1, 2, 3 के बीच में वेतन विसंगति है उसके संबंध में बहुत ज़्यादा गंभीर है और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन इनको आंदोलन से वापस आकर अभी शिक्षकीय कार्य करना चाहिए और सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। और आइए देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे सवाल जो है वो इन शिक्षकों के अधिकारों से जुड़े हैं, हक से जुड़े हैं। ये देखिए, हम आपको सवाल दिखाते हैं। सहायक शिक्षकों की हड़ताल, कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल? जी हां, यह सबसे बड़ा सवाल है कि सहायक शिक्षक अगर हड़ताल पर रहेंगे तो फिर नौनिहालों के भविष्य का क्या होगा? कैसे वो पढ़ाई करेंगे? दशकों से ना पदोन्नति ना क्रमोन्नति, तो सिर्फ विसंगति। ये दोनों सवाल हैं जो सबसे बड़े सवाल हैं। दशकों से ना पदोन्नति ना क्रमोन्नति, तो क्या सिर्फ विसंगति? इसके अलावा एक और हमारा बड़ा सवाल है। वो सवाल यह कहता है कि शिक्षक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। शिक्षक जब पूछ रहा है कि हक कब मिलेगा, कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिए। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक बेहाल, हक के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल। जी हां, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित चिमनानी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ सुबोध हरिद्वाल जी जुड़े हुए हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुबोध जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हम पहुंचे हैं धरना स्थल पर कड़ाके की ठंड में
पिछले कई दिनों से अपने हक की मांग के लिए बैठे हुए हमारे वो भाई जो सहायक शिक्षक कहलाते हैं, 25 साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, चंद हजार रुपयों के लिए अपना जीवन तमाम कर रहे हैं, उनका रुख करने के लिए हमारे साथ सत्या मौजूद हैं। सत्या, सबसे पहले जरा उनसे पूछिए कि बहुत कम शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट बता पाएं कि उनकी मांगे क्या हैं और सरकार ने उन्हें क्या आश्वासन दिए हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम शब्दों में। देखिए सर, हम आपको ये इनसे बात करें उससे पहले हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोग घर में रहकर रजाई में हीटर के बीच में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेंट के नीचे 1 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक हैं यहाँ पे धरना स्थल कर रहे हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि यहाँ के दृश्य दिखाएं कि ये टेंट में कैसे रह रहे हैं, क्योंकि जाड़ा के समय है और यहाँ शीतलहर के बीच में सरकार ने भी कहा है कि हर गली चौराहे में जो है अलावा जलाएं ताकि लोगों को ठंड से राहत मिले। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक बैग के सहारे एक टेंट के नीचे ये लोग धरना करने के लिए मजबूर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। मैं आप लोगों से यही जानना चाहूंगा कि आप लोग की ऐसी क्या मजबूरी रही है, क्या अधिकारी कर्मचारी जो है मंत्री मान नहीं रहे हैं अपने मांगों को लेकर कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि हमारी जो ये मांग है, जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो भी उन्होंने बोला था कि, और अपने घोषणा पत्र में भी साफ साफ उल्लेख किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा, पहले कैबिनेट बैठक में पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन 3 साल सरकार बीत चुकी है, 3 जो है बजट पेश हो चुका है, चौथा बजट आने वाला है 2-3 महीनों के बाद। अभी तक हमारी जो है मांग है जहाँ थी वहीं पर पड़ी हुई है। इसके पहले उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने पहले एक कमेटी बनाया था और बनाकर उन्होंने हम इस वेतन विसंगति समस्या को निदान करने का प्रयास किया, लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक न कमेटी की रिपोर्ट आई है और न ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ संज्ञान ले रहे हैं। वेतन विसंगति की आप मांग है आप लोगों की कि इसको दूर किया जाए, थोड़ा समझाइए कि कैसे विसंगति है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से हमारा लोग मतलब वर्ग 1, 2 और 3 शिक्षाकर्मी के रूप में हमारी नियुक्ति हुई थी, तो उस समय से लेके आज तक 2000 जब हमारा संविलियन नहीं हुआ था उसके पहले तक जो है हमारा जो वेतन था वो समानुपातिक था। 5000, 6000, 7000, 3800, 4500, 9200 इस प्रकार के था। लेकिन 1 जुलाई 2018 को जब से संविलियन हुआ है, निश्चित तौर पे वर्ग 1 और 2 में वेतन का जो अंतर था तो बराबर है, वही 2-3 हज़ार का ही अंतर है। लेकिन वर्ग 3 और वर्ग 2 में जो अंतर है वो लगभग जो है 12 से 15 हज़ार रुपये का है, क्योंकि वर्ग 1 और 2 का जो बेसिक और जो वो है 9342 और 934300 है, वर्ग 3 का 9200 और 2400। तो आप खुद उसका फर्क समझ सकते हैं कि हमारे वेतन में कितनी विसंगति है। 1 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं आप लोग, सहायक शिक्षक हैं, और ऐसे में आप लोगों ने स्कूल का भी बहिष्कार किया है। तो इस दौरान क्या कोई अधिकारी आप लोग के बीच पहुंचे हैं? क्या किसी से आप कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2-3 बार स्टेटमेंट दिया है टीवी के माध्यम से, आपके जैसे चैनलों के माध्यम से, लेकिन बातचीत का हमारे पास कोई बुलावा नहीं आया है। अभी तक उनके तरफ से ऐसा कोई भी बुलावा नहीं है मुख्यमंत्री महोदय का कि बातचीत कर सकें। ठीक है, केवल बात वो चैनल में ही कर रहे हैं। ठीक है सत्या, आप हमारे साथियों से कहिए कि वो वहां पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिबेट को अपने मोबाइल पर ऑन कर लें, क्योंकि अगर कोई गलत बयानी किसी भी पार्टी की तरफ से होती है और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो मैं पूरा मौका दूंगा। मैं आता हूं सबसे पहले सुबोध हरितवाल जी आपके पास। सुबोध जी, कहा गया था कि हम इसे दूर कर देंगे, इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। 25 साल एक आदमी सर एक पोस्ट पर रह रहा है, 25 साल कम होता है क्या सब्र करने के लिए? हमारी प्राथमिकता में है, यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 25 साल बीत गए, आपके 3 साल निकल गए सर, और संविलियन हुआ तो ऐसा संविलियन हो कैसे गया कि वर्ग 1 और 2 में 3000 का अंतर और वर्ग 2 और 3 में 15000 का अंतर? अगर विसंगति है तो उसे ठीक करने में कितना वक्त लगेगा सर? अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा किया कि समय जो था वो बताया कि 25 साल हो गए। उस 25 साल में से अगर हम बात करें तो 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस गलती को क्यों नहीं सुधारा? ये लोग उस समय हड़ताल पर क्यों नहीं गए, और गए तो अगर उनकी मांगे क्यों नहीं मानी गई, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। पर पीछे ना जाते हुए उनकी गलतियों को तो सुधारने का काम 3 साल से छत्तीसगढ़ की सरकार कर ही रही है। हमने किसानों को उनका, वो कहते थे बोनस देंगे और बाद में कहते थे सोनिया गांधी नहीं दे रही है, हमने ना सर, 1 लाख शिक्षकों पर आइए ना सर। अभी इनके लिए क्या हुआ सर? आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ, इससे आप ही का बेस बनेगा। आप भी 25 साल पीछे गए थे, तो मैं तो बस कुछ चंद साल मेरे नहीं है सर, ये शब्द बिल्कुल मेरे नहीं है, ये हमारे भाइयों ने जो बातें कही हैं वो उनके पॉइंट है। अरे सर आपने बताया तो मैं भी जा रहा हूँ उस पर। तो ऐसी जो भी विसंगतियां हैं
वो हमें हमारी पूर्व की सरकार से मिली है। उन विसंगतियों को दूर करने में कुछ समय तो लगेगा, पर मैं एक चीज आपके प्रतिष्ठित चैनल में स्पष्ट करना चाहूंगा अभिलाष जी, कि सरकार के संज्ञान में इन लोगों की तकलीफें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, सबको पता है, किसान है, कभी मीडिया से, कभी पब्लिक से इंटरेक्शन में कभी कोई कोताही नहीं बरतते, ना कभी इनकार करते, ना कभी पीछे हटते। उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और सबका विचार चल रहा है। इस मामले में भी उन्होंने आपके चैनल पर भी बयान दिया है और भी छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित चैनलों में बयान दिया है कि ये वेतन की विसंगति दूर होगी, हमारा विश्वास रखें। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि देखिए पिछला 2 साल आप और हम सब मिलकर के इस प्रदेश को कोरोना से लड़ने में निकाला है हम लोगों ने। उस बीच में 14,580 लोगों की नियुक्ति भी की गई, उनको भी ज्वाइनिंग देने का काम किया गया, हमने संविलियन भी किया, हमने नई भर्तियां भी की, सब कुछ किया। मैं मानता हूं कि इनकी भी जो विसंगति है, मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, वो दूर होगी। संविलियन जैसे संविलियन किया था, सुबोध जी, चलिए ठीक है, आपने जो बातें कही मैं मानता हूं कि आपकी प्राथमिकता में है सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो समस्या 25 सालों से थी, जिसे जिन समस्याओं, जिन विसंगतियों को दूर करने के लिए जनता ने आपको लेकर आए थे, आप वो 3 साल से प्राथमिकता में होने के बाद भी आप नई चीजें कर लेते हैं, लेकिन वो आपकी प्राथमिकता में ही बना रहता है। मैं आता हूं अमित चिमनानी जी के पास। अमित जी, ऐसी बात नहीं अभिलाष जी, ये इस पे भी सहानुभूति पूर्वक पूरा विचार हो रहा है। और 1 लाख मेरे भाई बहन वहां ठंड में बैठे हुए हैं सर, आप देखिए सर किस कड़ाके की ठंड में बैठी हुई है महिलाएं, बच्चे घर में उनके अकेले हैं सर। चैनल के माध्यम से उनका अगर टीवी लाइव भी है तो मैं अपने शिक्षक भाई बहनों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि अभी कोरोना के इतने लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं, बच्चों को पढ़ाने में आप लोग अगर सहयोग करें तो बहुत सर अच्छा होगा। ना बीजेपी ने सुना, ना आप सुन रहे हैं, कब तक इंतजार करें सर? 15 साल उनके, 3 साल आपके, हिसाब किताब में उनकी जिंदगी गणित हो गई पूरी। अमित जी ऐसे मामलों में बीजेपी जब सत्ता में थी आप लोग नहीं बोलते थे इनके लिए, अब जब कांग्रेस सत्ता में है, आप विपक्ष में, तब भी आप लोग मुखर होकर के नहीं आते इनके लिए। तो सर ऐसी फिर पार्टियां जनहितैषी चीजों से दूर रहेंगी। 1 लाख हैं सर, छोटे मोटे लोग नहीं है। जो हुआ आप लोगों के समय जो आरोप लग रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अभी तो कम से कम साथ दीजिए। सारे लोग वहां पर गए, इनसे बात किए, सरकार का तो कोई व्यक्ति नहीं गया, सरकार का कोई अधिकारी नहीं गया, विधायक नहीं गया, लेकिन हमारे लोग उनसे मिलकर के आए और उनके संघर्ष में साथ हैं ऐसा आश्वासन भी दिया और हम आवाज भी उठा रहे हैं। और बात अगर हमारी करेंगे आप, तो एजुकेशन सिस्टम जब 2003 में हमारी सत्ता आई थी तब क्या था, कितने शिक्षक स्कूलों में काम करते थे, स्कूल ही नहीं थे। स्कूलों का निर्माण कराया गया, इतने शिक्षकों की भर्ती की गई, पवेलियन के काम हुए, लेकिन अब जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पॉइंट नंबर 11 में 36 प्रमुख वादे हैं, उसमें पॉइंट नंबर 11 में इनसे रिलेटेड वादा है, बहुत स्पष्ट, पहली कैबिनेट में इनका करने का वादा था। पहली कैबिनेट का वादा था। पहली कैबिनेट तो नहीं हुई, कितनी कैबिनेटें चली गई। और बड़ी बात है कि ये सरकार 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेके बैठी है 3 साल में, उसके बाद भी आप इनका वेतन नहीं बढ़ा पाए। क्यों भाई? आप प्रतिदिन 50 करोड़ रुपया ले रहे हैं, प्रति मिनट 3 लाख रुपए कर्जा ले रहे हैं, प्रति सेकंड 5500 रुपए का कर्जा आप ले रहे हैं। उल्टा आपने इनका वेतन नहीं बढ़ाया, इन्हीं पर 51,000 करोड़ रुपया चढ़ाया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कर्जा नहीं पटाने वाली है। तो जब आप इतना ज्यादा पैसा उधारी उठा रहे हैं, जिसका 8,000 करोड़ रुपए आप ब्याज भी पटा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इनको धैर्य रखने बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? सुबोध जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता बताएं कि आप। अमित जी, पहली कैबिनेट का वादा था आपके घोषणा पत्र में कि पहली कैबिनेट में इनको हम न्याय देंगे, था या नहीं था? सुबोध जी, माफी चाहूंगा, सुबोध जी मैं आपसे जानना चाह रहा था। पहली कैबिनेट में कोई ऐसी बात नहीं कही थी। अमित भैया उस घोषणा पत्र को दिखा दे कि उसमें लिखा है कि हमने पहली कैबिनेट लिखा। ये हमारे साथी कह रहे हैं जो अभी इंटरव्यू दे रहे थे, वो भी कह रहे हैं। अमित भैया आपने बोला, मेरी बात को सुनिए। पहली कैबिनेट का वादा किसानों की कर्ज माफी का था, कांग्रेस ने जो कहा सो किया। इसी का नतीजा है कि आज भी छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और कांग्रेस बहुमत से जीत कर। पर चलिए चुनाव साइड है, अभी हमारे भाई बहनों के बारे में चर्चा करें कि अगर इनकी बात हमने अपने घोषणा पत्र में लिखी। अभिलाष जी, हमने 24 वादे पूरे किए अभी तक मेहनत करके पूरी, और 2 साल में हम उन वादों को भी पूरा करेंगे। हमारा ये मैनिफेस्टो जो है, मैं आपसे वादा करता हूं, इन भाई बहनों से वादा करता हूं, हम फ्रेश मैनिफेस्टो के साथ चुनाव में आएंगे। हम सारे के सारे बचे हुए जो 12 वादे हैं वो पूर्ण करेंगे। इनके वादों पे मैं आपको एक अपडेट दे दूं अभिलाष जी।
कि हम इनके वादों पर समिति भी बना चुके हैं। वो समिति 2 बार मिल भी चुकी है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें जो होती हैं कुछ नियम अनुसार भी चलती हैं, तो अगर समिति कुछ निर्णय देती है तो उस निर्णय का इंतजार भी करना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन करता हूँ, हड़ताल किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। हम लोगों को उठना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आप शिक्षक हैं, गुरु हैं, आप सीधा सीधा भगवान की तरह पूजनीय होते हैं, तो आपसे निवेदन है अपने बच्चों को आप लोग पढ़ाने पे ध्यान दें। हम सब आपकी बातों को सरकार तक भी पहुंचाएंगे। और जैसे मिलने की बात पर भी अभिलाष जी, मैंने सुना वो थोड़े से हताश थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात या बात नहीं हो पा रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के समय की मांग भी कीजिए, तभी जाकर के मुलाकात होगी। और क्यों ना अपनी बातों को लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से, सर लोकतंत्र का तकाजा मत दीजिए सर। सुबोध जी, लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि अगर 1 लाख भाई बहन परेशान है तो मंत्रियों को अपने एसी कमरे, एसी कार से उतर के पहुंच जाना चाहिए अब तक वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र का तकाजा यह कहता है कि अगर आप लोगों ने आश्वासन दिया है तो उन्हें समय भी बता दीजिए कि कब होगी पूरी मांगे। आप उन्हें समय बता दीजिए। आप कह दीजिए कि 6 महीने बाद होगी, 1 साल बाद होगी, 1.5 साल बाद होगी। आप बोलिए क्या इस चुनाव से पहले होगी, पर कम से कम आदमी को पता तो हो। टाइम बाउंड कोई चीजें नहीं होती, पर मैंने आपके चैनल पे कहा ना होती हैं कि हम फ्रेश मैनिफेस्टो के साथ टाइम बाउंड चीजें होती हैं सुबोध जी। अगर इच्छा शक्ति होती है, आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया था। पहली कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया था, वो टाइम बाउंड था। तो कहा आप मेरी बातें तो रिपीट कर रहे हैं सर, मैंने तो कहा मैं तो कह रहा हूं कि वहां इच्छा शक्ति थी तो आपने किया। यहाँ 3 साल से आपने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है सर, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, इच्छा शक्ति है तब समिति बनी है, तब सारी चर्चाएं हो रही हैं, तभी सहानुभूति पूर्वक विचार हो रहा है, तभी इन लोगों को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सत्या जी के पास आते हैं, क्या लोग इंतजार करने को तैयार हैं? कांग्रेस कह रही कुछ और इंतजार कीजिए थोड़ा, लेकिन समय नहीं बता रहे हैं। क्या लोग इंतजार करने को तैयार है वहां पर? सत्या अभिलाष जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि आप लोगों की बात पर विचार हो रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा इस प्रदेश में कोई है जो आपकी बातों को सुन सकता है। और अगर उन्होंने कह दिया है तो विचार हो रहा है और आपको इंतजार करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बच्चों की पढ़ाई को मैं फिर लाना चाहूंगा कि कोरोना के 1.5 साल बाद हमें स्कूल्स ओपन हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के ही चिंता है सर हमें, और इनके भविष्य को लेकर के भी चिंता है। सत्या जी जरा पूछिए, क्या इंतजार करने को तैयार है कुछ दिनों के लिए सीएम के आश्वासन के बाद? जी, ये सवाल करना चाह रहे हैं, सहायक शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे वो बोल रहे हैं कि इनके साथ भी इनका जो हमारा वादा है हम पूरा करेंगे, 24 मांगे हमने पूरी कर दी हैं घोषणा पत्र में और 25वां पूरा करेंगे, लेकिन क्या देर से किया हुआ न्याय अन्याय नहीं होता? यदि आप 5 साल बाद पूरा करेंगे तो 5 साल का हमारा जो नुकसान होगा उसे कौन देगा? ठीक है, बिल्कुल आपने अच्छी चीज पूछी सर। और मैं तो कहना चाहूंगा कि देर से किया हुआ निर्णय अन्याय नहीं होता है, बल्कि देर आए दुरुस्त आए को आप लोग हम सोच करके चलिए कि आपने इतने साल डॉक्टर रमन सिंह जी को मौका दिया, उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। कम से कम सरकार ने आपकी बातों को घोषणा पत्र में भी रखा है और अब उस घोषणा पत्र को संपूर्ण पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को विश्वास में रहना पड़ेगा सरकार के साथ, और जरूर आपके साथ न्याय होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। आप हमारे भाई बहन हैं, आपके साथ न्याय होगा। सुबोध जी की बातों से ऐसा लग रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उसने मेरे जख्मों का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। संविलियन तो कर दिया लेकिन इतनी बड़ी खाई बना दी कि लगा कि इलाज किया, हमें राहत दिया है, हमारे लिए आफत खड़ी की है। और ये मुझे बताइए सर कि जब कोई डिसीजन होता है, कोई योजना बनती है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो क्या उसमें नजर नहीं आता कि हम एक और 2 वर्ग के बीच में जो डिफरेंस रख रहे हैं उससे 5 गुना डिफरेंस हम 2 और 3 वर्ग के बीच में रख रहे हैं? कोई अधिकारी देखने वाला नहीं होता, कोई मंत्री को ये चीज पता नहीं चलती क्या कि ये क्या हो रहा है, और कोई पूछता नहीं है। पहले गलती हो जाती है मंत्रालय से या विभागों से और फिर उसको ठीक करने के लिए हम सालों का वक्त मांगते हैं। अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल अमित जी, आ रही है। मैंने पहले भी बताया कि छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार में ऐसा राज्य था जो एजुकेशन पे देश में 2nd नंबर पे अपने बजट की तुलना में खर्चा करने वाला था। और छत्तीसगढ़ जब बना था तब यहाँ हालात बहुत बुरे थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने ही एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया, हम बहुत उनको आगे लेकर के आए। लेकिन ये सरकार जो अपना 11वां नंबर का वादा करके आई कि हम इनके वेतन की, पदोन्नति की, सिविलियन की जो बची हुई प्रक्रिया है जिसको हम इतने सालों से इतने आगे ले आए उसको हम कर देंगे,
तो फिर अब जब मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में भी जाके छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि गुजरात मॉडल फेल हो गया, अब बचा है देश और दुनिया में कोई मॉडल तो वो छत्तीसगढ़ मॉडल है। और आप देखिए तो 1 लाख शिक्षक यहाँ ठंडे में सोए पड़े हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ मॉडल है। आप 3 साल में वादा नहीं पूरा कर पाए, आप फिर से कहते हैं इंतजार करिए, सब्र करिए। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। सुबोध जी के पास 90 दिन में आपकी कमेटी सुबोध जी चलिए, मैं मान सकता हूँ तकनीकी तौर पर आपके मुख्यमंत्री टीवी पे बयान देते हैं, आपका विधायक को इनसे सुबोध जी के पास आते हैं। ठीक है अमित जी, खाने पानी के प्रबंध नहीं करता, ये आपका छत्तीसगढ़ मॉडल ठीक है। सुबोध जी प्लीज आंसर दें। और 14,580 लोगों की सुबोध जी ने चर्चा की। मुख्यमंत्री से लेकर के कांग्रेस का हर नेता झूठ बोलता है। आज तक उन 14,580 लोगों की नियुक्ति रुकी हुई है। हजारों हजार लोगों के रोज ट्वीट आते हैं। ना ठीक है अमित जी, ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। सुबोध जी जवाब देंगे। अमित जी सुबोध जी को जवाब देने दीजिए। अमित जी सुबोध जी को जवाब देने दीजिए। हाँ सुबोध जी प्लीज। 14,580 शिक्षकों के मामले पर आप अपना जो लॉजिक है उसको क्लियर कर लीजिए। इवन सरगुजा और बस्तर के जहां पर स्टे लगे थे उन लोगों को भी नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं, ज्वाइनिंग के लेटर जारी हो गए हैं। आपको जानकारी नहीं है अमित भैया, उसको दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात, हमने संविलियन आप बोल रहे थे अमित जी, एक बार सुबोध जी को बात पूरी करने दीजिए। अमित जी आऊंगा आपके पास सर। हाँ आप शांत रहेंगे तब जनता तक बात पहुंचेगी। मैंने आपकी बातों को भी पहुंचने दिया। देखिए इसमें संविलियन का वादा था, हमने संविलियन किया। हाँ ये कुछ विसंगति इसमें आ गई दूसरे और तीसरे ग्रुप के बीच में, तो बिल्कुल वो विसंगति भी पूरी होगी। मैं बार बार उस बात को आपके सामने कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि कुछ समय का इंतजार करना चाहिए। अच्छा किसी भी तरीके का आंदोलन। सुबोध जी आप डेडलाइन नहीं देना चाहते? मेरा एक सवाल है सुबोध जी। अब मैं पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब शिक्षा कर्मी बैठे रहते थे पूरा कलाम के चलिए ठीक है ना सुबोध जी पीछे नहीं चलते। सुबोध जी पीछे नहीं जाते। सुबोध जी मैं आप अमित जी 1 मिनट। अमित जी डिरेल हो जाएगा। अमित जी समझिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट मांग चल रही है, बात चल रही है, डिरेल हो जाएगा। लेकर के आए थे सुबोध जी हम इतिहास की बात नहीं करते। इतिहासों ने जो किया है उसी का तो वर्तमान में हम फल देख रहे हैं ना। हमारे अतीतों के जो भविष्य का निर्माण अतीतों के जो काले साए हैं वो हमारे वर्तमान पर हैं और वो भविष्य पर ना पड़े। इसलिए मेरा सुबोध जी से एक सवाल है। सुबोध जी मेरा सवाल यह है कि चलिए आपको कानून बनाने में, आपकी कमेटी को निर्णय लेने में और वक्त चाहिए। सर आपको कितना वक्त चाहिए? युवक कांग्रेस के लड़के, युवक कांग्रेस के लोग, युवक कांग्रेस का युवा विंग नेता बहुत ज्यादा जनहितैषी और जन सरोकारों से जुड़ा हुआ वर्ग कहलाता है छत्तीसगढ़ का। आपको ये 1 लाख लोग नहीं दिखते सर? रायपुर में बैठे हैं, क्यों नहीं निकल के जाते आप इनके पास? बात तो कीजिए। बिल्कुल दिखते हैं। तो गए क्यों नहीं आप लोग सर? आप गए सुबोध जी इनसे मिलने? आप गए सर? अपना पूरा अधिकार है। मैं बिल्कुल नहीं अधिकार है तो बैठे रहेंगे क्या सर? क्योंकि ये सिर्फ सरकार के खिलाफ हैं, इसलिए क्या आपकी मानवीय संवेदना इनसे नहीं जुड़ सकती सर? क्यों नहीं जुड़ेगी? हमारी मानवीय संवेदनाएं इनके साथ है, हमारा पूरा इमोशनल अटैचमेंट इनके साथ सर है। ऐसा नहीं होता सर। हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं सुबोध जी, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। कोई झूठ भी बोल देता है ना कि बगल में पड़ोसी की तबीयत खराब है तो पूछने चले जाते हैं घर। वो तो रायपुर आ गए कि आपको तकलीफ ना हो, कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ ना, उनका हालचाल जानने के लिए वो रायपुर आके बैठे हैं सर। एक नेता नहीं मिलने गया। 3 करोड़ लोग, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हम इनसे निवेदन कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने भी इनको कहा है कि हड़ताल छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर हम लोग ध्यान दें, वो ज्यादा बेहतर है। धरना स्थल पर एक बार चलेंगे जल्दी से। सत्या, मैं जानना चाहूंगा कि क्या वादा पूरा नहीं होने से ज्यादा दुख, जिस तरह से डील कर रही है सरकार, इनसे बात नहीं कर रही है, इनसे मिलने नहीं आ रही है, कोई मंत्री ध्यान नहीं दे रहा है, इससे भी ज्यादा दुखी है क्या वो लोग? उन्हें लगता है ना कि उनको लेकर संवेदनशील नहीं है सरकार इस तरह के काम को देख करके भी कांग्रेस के। जी बिल्कुल, देखिए एक बात यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा कि अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें तो कोरोना काल में शिक्षा विभाग का ही आंकड़ा है कि 39% बच्चे अपने कक्षा के लायक नहीं है। और ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो शिक्षक हड़ताल में है तो सोचा जा सकता है कि बच्चों की पढ़ाई का क्या हालात होगा। ये तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नुकसान एक बड़ा वर्ग है जो विद्यार्थी हैं उनकी है। मैं इनसे चर्चा करता हूँ कि आप लोग की अब तक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, शासन प्रशासन अनदेखी कर रही है, इससे आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, जो वहां पर सुबोध जी है कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, मैं उनसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 सितंबर को हम लोग को बात किए थे, वार्ता की थी, एक कमेटी का निर्माण किए थे और बोले थे
कि आपकी मांग जो है 90 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा। 90 दिन कब का बीत चुका है, तो प्रदेश का मुखिया अपनी बात को अभी 3 महीने पहले उन्होंने बोला, उसको भूल गए, तो अब बाकी क्या विश्वास करें। मतलब रिपोर्ट जारी नहीं किया गया? रिपोर्ट जारी अभी तक नहीं हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जिसमें संज्ञान भी नहीं ले रहे, और कांग्रेस के सभी प्रवक्ता बोलते हैं बातचीत करने का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बुलावा है। और हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं तो मीडियम बोलते हैं हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न सरकार का कोई प्रवक्ता हमको चलिए सत्या पूछिए, क्या कोई प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है सीएम से? कोई लिखित में एक पत्र दे सकता है? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है वो सुबोध जी तक पहुंचा देगा उसे। पूछिए इनसे, क्या प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है सीएम से? जी कोई आपका प्रतिनिधि मंडल जो है सरकार से मिलना चाह रही है कि सुबोध हरिवाल जी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप लोग को मिलना चाहते हैं? इसके पहले जो है 2 बार अन्य चैनलों पर डिबेट हुआ है, और हम लोगों ने डिबेट के माध्यम से भी बोला है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अभी उपाध्याय जी थे जो हमारे क्या बोलते हैं, वो आए थे अभी IBC उस दिन 24 में। अभी के स्थिति में क्या है, आप मिलना चाह रहे हैं? हाँ, अगर सरकार हमको बुलाएगी तो हम वार्ता करने के लिए बुलाएगी नहीं, आप मिलना चाह रहे हैं या ना? ये पूछिए, क्या आप मिलने के लिए एक लिखित आवेदन देंगे? सत्या, मेरा सवाल सिंपल है, क्या मिलने के लिए लिखित आवेदन वो देने को तैयार हैं ताकि हम उसे सीएम हाउस तक या सुबोध जी तक पहुंचा दें? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी भूमिका से नहीं भागेगा। क्या आप लोग मिलने के लिए लिखित आवेदन देने के लिए तैयार हैं, और पहले क्या दिए हैं आप लोग? हम लोगों ने तो कई बार आवेदन सत्या, मैं पूछ रहा हूं, अभी देने के लिए तैयार हैं क्या? सरकार हमसे वार्ता करी, क्यों तैयार नहीं? हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी समस्याओं का निदान हो जाए, बिल्कुल। सत्या, क्या वो लिखित आवेदन अभी देने को तैयार है? सीधा सवाल है मेरा। आंदोलन में आते हैं तो हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। और लिखित आवेदन देना चाहते हैं आप? बिल्कुल लिखित आवेदन देंगे। ठीक है सत्या, मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप जरूर इस डिबेट के खत्म होने के बाद एक लिखित आवेदन ले लें और सुबोध जी तक उसे पहुंचा दें। सुबोध जी ने आज हमारे साथ, दर्शकों के साथ इन लोगों का दर्द जाना है, और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कोशिश हंगामा खड़ा करने की नहीं, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने की है। सुबोध जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर लिखित आवेदन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी जहां मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल मिलवाने का भी प्रयास करूंगा। और जैसे 4 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है 90 दिनों का, तो मुझे लगता है 10-15 दिन ऊपर नीचे हुए हैं। सुबोध जी, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं भी इस पर कोशिश करूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हम वो लिखित आवेदन आप तक पहुंचा देंगे, आपकी सकारात्मक भूमिका का इंतजार करेंगे। और अमित चिमनानी जी, हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी सकारात्मक तौर पर सिर्फ सियासत के लिए नहीं, इन लोगों के साथ रहें। और कांग्रेस से सुबोध जी, एक मेरा छोटा सा दरख्वास्त है आपसे कि जरा बीजेपी और कांग्रेस के नेता चले जाएं, चुनाव के इतर भी कभी कभी लोगों के बीच जाना चाहिए। अपने ही भाई बहन हैं, अगर वो बैठे हैं तो उनके साथ 2 चाय पी लीजिए, थोड़े प्यार से बातें कर लीजिए, दर्द कम होगा। दर्द खत्म नहीं होगा पर कम होगा, मैं आपको वादा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी, सुबोध जी, सत्या, आपका भी शुक्रिया। और वहां पर मौजूद हमारे तमाम सहायक शिक्षक और उनसे जुड़े भाई बहन जो हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और तमाम दर्शकों का भी इस डिबेट के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो जुड़ करके अपने समाज के दूसरे वर्गों पर हो रही परेशानी से जुड़े मुद्दों को देख रहे हैं, उसे सराह रहे हैं। न्यूज़ 24 को आप अपना भरोसा और प्यार दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया।